स्टॉक मार्केट में एक नया आईपीओ है जो कि खुल रहा है, जो कि 30 जून से 5 जुलाई के बीच में खुला हुआ रहेगा। कंपनी का नाम है सिनॉप्टिक टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। कंपनी क्या काम करती है? कंपनी जो है, कोई भी कंपनियां जो होती हैं दूसरी मार्केट में, उनको डिजिटलाइज करती है, उनके डेटा को क्लाउड के ऊपर डालती है और उसको मैनेज करती है, प्रोटेक्ट करती है उस डेटा को, और भी जो आईटी सर्विसेज से रिलेटेड जो कंपनीज को चाहिए होती हैं चीज़ें, वो प्रोवाइड करती है। जैसे सेटअप, राउटर, स्विचेज वगैरह, काफ़ी सारे आईटी से रिलेटेड जो भी काम होते हैं वो कंपनी प्रोवाइड करती है। तो कंपनी काफ़ी टाइम से काम कर रही है, इनफैक्ट काफ़ी टाइम से काम कर रही है। इसका 2008 से कंपनी काम कर रही है। और आज के दिन अगर कंपनी हमसे आईपीओ के थ्रू क्या मांग रही है, तो कंपनी का जो 237 का प्राइस कंपनी ने रखा है, 600 का कंपनी ने लॉट रखा है। और कंपनी के अंदर आईपीओ के अंदर अप्लाई करने के लिए हमें 1,42,200 रुपये की जरूरत पड़ने वाली है। और कंपनी का आईपीओ जो है 13 तारीख को खुल जाएगा स्टॉक मार्केट के अंदर, अगर आप अप्लाई करते हैं तो। अब कंपनी इसके थ्रू 54 करोड़ रुपीस टोटल उठाना चाह रही है, जिसमें से 35 करोड़ रुपए तो कंपनी के पास में जाएंगे और 18 करोड़ रुपए कंपनी के अंदर जो ऑलरेडी शेयर होल्डर्स हैं वो अपने शेयर्स यहाँ पर बेचेंगे। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है काफ़ी बड़ा। 18 करोड़ रुपए कंपनी के जो इन्वेस्टर्स हैं जो ऑलरेडी, वो क्यों बेच रहे हैं 18 करोड़ के शेयर्स? सेकंड, कंपनी कमाई कितना कर रही है, तो कंपनी ऑन एन एवरेज जो रिसेंट रिजल्ट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 34 करोड़ रुपीज़ की 9 महीने में सेल करी है, जिसके अंदर से 5 करोड़ रुपए कंपनी ने कमाए हैं। अगर इसी को हम थोड़ा सा एस्टिमेट करते हैं एक साल में कितना कमा लेगी, तो कंपनी 44 करोड़ रुपीज़ के आसपास में सेल कर लेगी। और यहाँ पर जो कमाई है नेट प्रॉफिट, वो 7 करोड़ रुपीज़ के आसपास में कर लेगी। तो 7 करोड़ रुपीज़ के हिसाब से अब हम देख लेते हैं कि कंपनी का जो कॉम्पिटिटर है उसके हिसाब से कंपेयर करके कि हमें आईपीओ के अंदर अप्लाई करना है कि नहीं करना है, उसका अंदाजा लगाते हैं। तो कंपनी का जो पीयर है, जो कंपनी ने अपने डीआरएच में बताया है कि हमारा जो पीयर ग्रुप के अंदर जो कंपनी है वो है एडीएसएल, एलाइड डिजिटल सर्विसेज लिमिटेड। सो इस कंपनी के साथ में इसको कंपेयर करेंगे आईपीओ को, तो हमें थोड़ा सा अंदाजा मिल जाएगा कि कंपनी के अंदर अप्लाई करना चाहिए या एलाइड सर्विसेज के अंदर इन्वेस्ट करना ज़्यादा सही रहेगा। तो कंपनी का एज पर रिसेंट अर्निंग जो कि 7 करोड़ का है एक साल का, 7 करोड़ का, और कंपनी आईपीओ में हमसे जो पैसे मांग रही है वो 200 करोड़ की वैल्यूएशन के ऊपर में मांग रही है। सो 200 करोड़ को अगर डिवाइड कर देते हैं हम 7 के साथ में, तो हमें यहाँ पर पी रेशियो निकल के आ जाएगा, जो कि पी रेशियो कितने का आ रहा है, 1 सेकेंड सॉरी, यहाँ पर इसको तो यहाँ पे पी रेशियो हमारे पास में निकल के आ गया 28 का। तो एलाइड सर्विसेज का पी रेशियो कितने का है, 11 का। तो मतलब 30 का पी रेशियो और यहाँ पर इसका 11 का पी रेशियो। तो अगेन ये महंगा आईपीओ वाला शेयर। दूसरा पीबी रेशियो एक बार देख लेते हैं आईपीओ से पहले का कंपनी का। तो कंपनी बोली कि मेरे पास में जो आज की एसेट्स की वैल्यू है वो 24 करोड़ रुपीज़ के आसपास की है। तो उस हिसाब से जो मेरा पीबी रेशियो बनता है वो कितना बनेगा, तो उसकी अगर बात करते हैं, क्या बताया था कंपनी ने, 24 करोड़ रुपीज़ का। सो 24 करोड़, तो यहाँ पे पीबी रेशियो आ गया 8 का। यहाँ पर अगेन ये महंगा है क्योंकि अलाइड सर्विसेज का कितना है, 1 का, सिंगल। अब अगेन थोड़ा सा कंपेयर करके देख लेते हैं, ये तो है आईपीओ से पहले का। अब आईपीओ की लिस्ट होने के बाद में पी और पीबी रेशियो, क्योंकि कंपनी के पास में इन्वेस्टर्स का पैसा चला जाएगा, तो उसके बाद में कंपनी के जो पी और पीबी रेशियो दोनों समझ जाएंगे। तो 35 करोड़ रुपीज़ कंपनी के पास में आईपीओ के थ्रू जाने वाले हैं, जिसका 35 करोड़ रुपीज़ में से 19 करोड़ रुपीज़ कंपनी जो है लोन पे कर देगी। तो यहाँ से अगर ऑन एन एवरेज हम 10% का भी अगर इनकम ऑन एन एवरेज जो कंपनी का पे कर रही है, 10% के आसपास भी एज एन इंटरेस्ट, तो यहाँ पे 2 करोड़ रुपए साल के कंपनी के बच जाएंगे, तो वो इंक्लूड हो जाएंगे यहाँ पे। तो कंपनी का पी रेशियो सुधर जाएगा, जो कि अगेन, तो टोटल इनकम कितनी हो जाएगी साल की, 9 करोड़ की। तो यहाँ पे 9 करोड़ की इनकम हो जाएगी, तो हमें 9 करोड़ के हिसाब से पी रेशियो देखना पड़ेगा। तो अगर पी रेशियो कितना हो जाएगा, 22 का। अगेन महंगा है क्योंकि एलाइड सर्विसेज का 11 है, तो आईपीओ के बाद में भी पी रेशियो महंगा रहने वाला है। अब पीवी रेशियो, अगर कंपनी के पास में पैसा जाएगा, पीवी रेशियो भी सुधरेगा। तो यहाँ पे ऑन एन एवरेज कितना करोड़ रुपीज़ आ रहे हैं, लोन चुकाने के बाद में भी कंपनी के पास में पैसा बचेगा तकरीबन 12 करोड़ के आसपास में। तो 12 करोड़ रुपए 24 करोड़ में इंक्लूड हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएंगे 36 करोड़। सो 200 करोड़ डिवाइडेड बाय 36 करोड़। सो इसको हम थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं, 36 करोड़, ये आ जाएगा 5 का, अगेन महंगा। सो फाइनली हमारा ये एडवाइस रहेगा कि इस कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट करना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि ये कंपनी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का नाम लेके बहुत बड़ा आईपीओ के अंदर लूटने की कोशिश कर रही है। हमारी तरफ से तो यही राय रहेगी, क्योंकि इसने बड़े बड़े अपने जो है क्लाइंट्स का नाम दिखाया। यहाँ पे टाटा कम्युनिकेशन हमारा क्लाइंट है, बीओबी फाइनेंशियल सर्विस, मतलब ये बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा वाले, ब्लू डार्ट हमारे क्लाइंट्स हैं। तो बड़े बड़े क्लाइंट्स का नाम, शॉपर स्टॉप नाम दिखा के इसने अच्छा खासा आईपीओ का प्राइस हमसे मांगने की कोशिश कर रही है, और नियर टर्म में इसका जो स्टॉक है नीचे जाने की उम्मीदें हैं। अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप एलाइड सर्विसेज के अंदर में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसका स्टॉक जो है अच्छे खासे टेक्निकली भी अच्छे लेवल्स पे प्रेजेंट है और फंडामेंटली भी अच्छे लेवल्स के ऊपर आज के दिन प्रेजेंट है।
बट ध्यान रखिएगा कि अलाइड सर्विसेज में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो इसका रिसेंट जो रिजल्ट आया है वो खराब आया है बिकॉज ऑफ अदर इनकम, क्योंकि यहाँ पे कई बार कंपनी को एक्सेप्शनल नुकसान हो जाते हैं। वो एक्सेप्शनल एक नुकसान इस साल हुआ था, बाकी यूजुअली कंपनी अच्छी है। दैट्स ऑल। कंपनी के अंदर अप्लाई करना सही नहीं है हमारी तरफ से। सी यू टुमारो। आई मीन कौन सी कंपनी के अंदर? आईपीओ के अंदर अप्लाई करना सही नहीं है। अगर आपको आईपीओ में अप्लाई करना है तो आप अलाइड सर्विसेज वाले जो कंपनी है इसके अंदर इन्वेस्ट करके छोड़ सकते हैं। अगर वो ऊपर खुलता भी है किसी कारण से, सिनॉप्टिक वाला किसी भी ट्रेंड की वजह से, पॉजिटिव ट्रेंड की वजह से, तो अलाइड से डिजिटल सर्विसेज भी आपको अच्छा प्रॉफिट दे देगा। ऐसा मैंने कई बार देखा है कि जो पीयर ग्रुप में जो कंपनीज होती हैं, अगर किसी दूसरी कंपनी के चलने की वजह से पीयर ग्रुप वाली कंपनी में चल जाएगी इस कंपटीशन में कि यार इससे अच्छा तो मैं भी हूँ यार इस कंपटीशन में। बाकी सी यू टुमारो।